नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में आधुनिक भारत से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। अगर आप वनडे या सिविल सर्विस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आधुनिक भारत से जो इतनी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इतनी तारीख है, इतना घटनाक्रम, उतना याद करना आपको आवश्यक है। बिल्कुल ये मिनिमम रखा गया है, कम से कम है। जो इम्पोर्टेंट बहुत है उन्हीं को इसमें एक सीक्वेंस में रखा गया है, एक निश्चित क्रम में रखा गया है। और इतनी डेट्स और इतने क्रम आप याद कर लेते हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन अगर डेट से रिलेटेड पूछता है तो इन्हीं से पूछता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना आप देख लो तो बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखते हैं। जैसे आपका पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये पूछता है, तो ये 1885 में हुई। कभी कभी ये पूछता है इसके स्थापक कौन किसने की, तो ये A.O. ह्यूम ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। और कहाँ पे हुई, तो ये बम्बई में हुई। ये इसमें एक एक टॉपिक में आपके 3-3 4-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगला है ये है बंग भंग आंदोलन, या कभी कभी स्वदेशी आंदोलन पूछ देता है। ये पूछ देता है बंग भंग आंदोलन कब हुआ या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो ये 1905 में हुआ। और ये कहाँ, ये किस लिए हुआ, तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था तो उसी के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, ढाका में हुई। और इसकी स्थापना आगा खां और एवं सलीमुल्लाह ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने किया था। नेक्स्ट देखें अगला, अगला है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन ये है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन देखें। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ और ये सूरत में हुआ। सूरत, इसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। और कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल दोनों रूप में हुआ। तो ये जो 3 डेट्स हैं आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये है तीनों। बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, और कांग्रेस का विभाजन ये 1907 में हुआ था। इतना बिल्कुल क्रम से आप याद कर सकते हैं। और जो पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 85 के ठीक 20 साल बाद ये हुआ था बंग भंग आंदोलन 1905 में, उसके बाद 1906, 1907। तो ये 4 डेट तो बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हो। उसके बाद आगे देखें हम, रौलट एक्ट। रौलट एक्ट 19 मार्च 1919 को ये लाया गया था। ये अगर डेट याद ना हो तो आप केवल ईयर याद रखें। हालांकि दोनों कॉमन इसलिए आसानी से याद किया जा सकता है। इसको काला कानून भी कहते हैं। रौलट एक्ट को काला कानून इसलिए कहते हैं कि इसको किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत गवाह के केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, इसीलिए इसको काला कानून भी कहते हैं। और इसी के विरोध में जो है ये यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग इकट्ठे हुए थे और कई कारण था। सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और इन सब कारणों से जो है जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे भयंकर नरसंहार हुआ था। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। इसकी डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछ देता है। रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग दोनों की। रौलट एक्ट की डेट है 19 मार्च 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और इसका जो इसमें जनरल डायर ने ये हत्या करवाई थी। उसके आगे देखें, असहयोग आंदोलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो 1 अगस्त आप याद रखें।
और ये अगस्त याद ना रखें तो 1920 तो ज़रूर याद रखें। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें जो 3 प्रमुख डेट हैं उसको बहुत याद करना ज़रूरी होता है। पहली डेट है 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में हुआ था ये आपका 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है। 3 डेट तो बिल्कुल आप याद रखिए, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो 1942। अगला देखें, अगला है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ था 1922 में। इसकी डेट भी चाहे तो याद कर सकते हैं, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर में हुआ था ये। और ये असहयोग, जब चौरी चौरा कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया चौरी चौरा कांड होने की वजह से। तो मुख्य आप केवल अगर गोरखपुर तो याद ही हुआ सबको, बस ये डेट याद, आप वर्ष याद रखें। ज़्यादातर पूछता कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। आगे देखें, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, तो ये 3 फरवरी 1928। 1928 याद रखिए, 1928 में साइमन कमीशन आया था। और इसमें जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ, उन पर लाठी प्रहार किया गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है बारदोली सत्याग्रह, ये भी अक्टूबर 1928 में ही हुआ था। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 और साइमन कमीशन भी 1928, ये दोनों चीज़ याद रखिए। अगला हम देखें, अगला है लाहौर षड्यंत्र केस। ये लाहौर षड्यंत्र केस है, ये 8 अप्रैल 1929। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था, और इन्हीं के ऊपर ये जो केस लगाया गया था 8 अप्रैल 1929 को। अगला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये भी 1929 को हुआ था, दिसंबर 1929 को। और इसी दिन जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को ही पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। अगला देखें, नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है 2 जनवरी 1930 को की गई थी। स्वाधीनता दिवस हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी कि 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा। तो ये घोषणा इसकी 2 जनवरी 1930 को हुई थी कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च, कहीं कहीं डांडी मार्च पूछ देता है, कहीं कहीं नमक सत्याग्रह। तो ये 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930। कभी कभी डेट भी पूछ देता है या ज़्यादातर ईयर ही पूछता है। 1930 में हुआ था डांडी मार्च। 12 मार्च 1930 से 15 अप्रैल 1930 के बीच तक ये चला था डांडी मार्च। और ये साबरमती आश्रम से डांडी जाकर के नमक बनाकर नमक का उल्लंघन किया था गांधी जी ने। अगला है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था, और डेट इसकी है 6 अप्रैल। सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसकी शुरुआत आंदोलन की हुई थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा पहला था आपका असहयोग जो 1920 में असहयोग 1920 में हुआ था। दूसरा है सविनय अवज्ञा जो 1930 में हुआ था। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को हुआ था, या 1930 याद रखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था। इसमें जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के वो मैकडोनाल्ड थे, और ये लंदन में आयोजित हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में लंदन में आयोजित हुआ था। इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था, 4 मार्च 1931 को। और इस समय वायसराय इरविन था,
और गांधी गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वायसराय महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के समझौते के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हुआ था। अगला देखें, अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, पहला 30 में और दूसरा 31 में, और इसकी डेट है 7 सितंबर। और गांधी जी के सम्मेलन में और ये भी पूछता है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये पूछता है महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचार्ड। तो ये सांप्रदायिक पंचार्ड जो है 16 अगस्त 1922 को इस पर समझौता हुआ था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था यहाँ पे कम्युनल अवार्ड में। तो 1932 डेट याद है कि जब भी सांप्रदायिक पंचार्ड या कम्युनल अवार्ड की बात आए तो 1932 डेट इसकी याद रखिए, ईयर है। अगला है पूना पैक्ट, ये भी 1932 पूना पैक्ट, और ये यरवदा जेल सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था। और इसमें जो है समझौते के अंतर्गत जो सीटें प्रदान की गई थी दलितों के लिए वो 71 की जगह 48 स्थान जो है कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा, और ये विवाद समाप्त कर दिया गया। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये 1932 में हुआ था। तो याद रखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 32, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस क्रम में है, और डेट इसकी 17 नवंबर है। और इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, मार्च 1942 में, और उस समय जो है ये स्टीवर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में ये आया था क्रिप्स मिशन। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव। अगला हमारा है भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये तीनों, ये भी इसकी भी डेट इम्पोर्टेंट है। पीछे आपने देखा कि असहयोग आंदोलन 1920 में था, और सविनय अवज्ञा 1930, और ये है भारत छोड़ो 1942। महात्मा गांधी के हालांकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया नहीं था, लेकिन माना जाता है इन्हीं को ये स्व नेतृत्व था। जनता स्वयं इसमें भाग लिया था, जनता ने, सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसकी डेट भी आप याद कर सकते हैं, 8 अगस्त 1942। अगर डेट न हो याद हो तो इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, उसको याद रखिए। अगला देखें प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा जो है 15 मार्च 1946 को हुई थी, और भारत को स्वतंत्र करने का इसमें आश्वासन दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। इटली घोषणा में भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था 1946 में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 24 मार्च 1946 को हुआ था, और इसमें 3 सदस्य थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टीफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे AB अलेक्जेंडर थे। ये 3 सदस्य थे। पैथिक कैबिनेट मिशन के जो है 1946 में आया था, 3 सदस्यीय मिशन था ये। इसके तीनों सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। अगला है अंतरिम सरकार की स्थापना। जो भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को हुई थी, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुई थी 2 सितंबर को। लास्ट है माउंटबेटन योजना, ये 3 जून 1947 को आई थी,
और वायसराय माउंट बेटन द्वारा भारत विभाजन का इसमें प्रस्ताव रखा गया था। भारत को पाकिस्तान और भारत दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रकार इसकी जो इम्पोर्टेंट्स डेट है वो क्लियर होगी। इसको मैं आपको एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिनको याद करना बहुत ही आवश्यक है उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इतना याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और A.O. ह्यूम ने किया था। ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थापना 1885 में हुई थी और इस स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। दूसरा है बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन पूछ देता है 1905, ये याद रखिएगा। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी पूछता है, इसकी डेट के साथ पूछता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। असहयोग आंदोलन तो सबको याद ही होगा, लेकिन इसको भी जरूर देख लीजिए। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 3 चीज़ें, असहयोग आंदोलन 1920 में, और असहयोग के बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और उसके बाद आता है, सबसे लास्ट में आता है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में। इसको बिल्कुल याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और उसके बाद जो तीनों गोल मेज सम्मेलन है उसको याद रखिए। यहाँ पे जो तीनों गोल मेज सम्मेलन दिए गए हैं, प्रथम गोल मेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। ये चीज़ याद रखिए। और लास्ट में है माउंट बेटन योजना, जो आई थी 1947 में आई थी। इसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त हुई। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत